आज महाराष्ट्र में पीएम मोदी 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। दोपहर में चिमूर, फिर सोलापुर और शाम को पुणे में करेंगे रोड शो। आज महाराष्ट्र और झारखंड में अमित शाह की 4 जनसभाएं, घाटकोपर और कादिवली में जनसभा, धनबाद और कतरास में चुनाव प्रचार। महाराष्ट्र में आज कई चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे नितिन गडकरी। नागपुर, निलंगा और समेत कई विधानसभा में करेंगे चुनाव प्रचार। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मुंबई और पालघर में करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। महाराष्ट्र के लिए राहुल गांधी की बड़ी तैयारी। आज से 4 दिन तक महाराष्ट्र में करेंगे चुनाव प्रचार। सोलापुर में उद्धव ठाकरे करेंगे बैठक। आज महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेंगे राहुल गांधी। दोपहर 12 बजे बुल्ढाना में करेंगे जनसभा। दोपहर 3 बजे गोंदिया में रैली। आज दोपहर 2 बजे मुंबई में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी राजीव गांधी भवन में करेंगे संबोधित। झारखंड के सिंदरी, टुंडी और गिरिडीह में जनसभा करेंगे शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। झारखंड में पहले चरण का चुनाव शोर थमा। कल 43 सीटों पर वोटिंग। मैदान में 6 कैबिनेट मंत्री। झारखंड में सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर बोले खरगे, ये बोलना साधु का काम नहीं। झारखंड के छतरपुर में खरगे का बड़ा बयान। देश को 4 लोग चला रहे हैं, 2 हुकूमत वाले, 2 पैसे वाले। झारखंड के पनकी में कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का बयान। देश की आजादी में बीजेपी आरएसएस का कोई योगदान नहीं। पलामू में सीएम योगी का जेएमएम सरकार पर तंज। कहा जेएम ने झारखंड को बनाया धर्मशाला। चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। राहुल गांधी के संविधान खतरे में है वाले बयान की शिकायत में कहा भ्रम पैदा कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज करने के बाकी। बीजेपी ने चुनाव आयोग से खरगे की भी शिकायत की। कहा खरगे लोगों में असंतोष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस डेलीगेशन ने बीजेपी के सोशल मीडिया पर डाले गए आपत्तिजनक वीडियो की शिकायत की। बीजेपी सांसद महादिक के बयान की भी शिकायत। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस का ओवैसी पर बयान। बोले मेरे हैदराबादी भाई वहीं रहना, यहां मत आना, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं। फडणवीस ने कहा महाराष्ट्र में आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। भारत का सच्चा मुसलमान औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। फडणवीस के बयान पर बोले ओवैसी देवेंद्र, हम डरने वाले नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। मेरे मुकद्दर में जो लिखा है वो मिलेगा। महाराष्ट्र बीजेपी के विज्ञापन पर घमासान प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने कहा हमारे विज्ञापन में कुछ भी गलत नहीं। बीजेपी नेता पूनम महाजन ने कहा हम और हमारी सहयोगी पार्टियों की एक ही विचारधारा। हम चाहते हैं महाराष्ट्र नंबर 1 राज्य बने। बैग चेक किए जाने की घटना पर बोले उद्धव ठाकरे, जो भी अधिकारी जांच के लिए बोले उसका आईडी कार्ड चेक करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। हमारे सर्वे के मुताबिक हमें 165 से 170 सीटें मिल रही हैं। महाराष्ट्र चुनाव पर एनसीपी उम्मीदवार रोहित पवार का बड़ा दावा। महाविकास आघाड़ी को मिलेंगी 167 से 170 सीटें। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले का बयान। महाराष्ट्र की जनता की उम्मीद महाविकास आघाड़ी। एनसीपी नेता जयंत पाटिल का महाराष्ट्र सरकार पर आरोप। सरकार की तिजोरी खाली है। लाडली बहन योजना से सरकार के करोड़ों रुपए गए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। झारखंड में इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल, वहां हम फिर से सरकार बनाएंगे। झारखंड चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, किसी भी दल के लिए सीट की संख्या बताना आसान नहीं, हमें भरोसा है बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान। झारखंड में बीजेपी ने अपना विश्वास खो दिया है। प्रदेश में केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी के लिए प्रचार कर रही हैं। दिल्ली में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करने वालों के टिकट काटेगी आप। अरविंद केजरीवाल ने दिए संकेत, बिना परिवारवार टिकट देंगे। दिल्ली में बीजेपी नेता ने रविंद्र नेगी हिंदुओं की पहचान के लिए दुकानों पर लगाए भगवा झंडे। वेस्ट विनोद नगर से हैं बीजेपी के पार्षद। कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद का विवादित बयान। एचडी कुमारस्वामी पर की अशोभनीय टिप्पणी। यूपी के श्रावस्ती में एसपी नेता राकेश गुप्ता का बयान। मुझे जान से मारने की धमकी दे रही है पुलिस, सरकार की छवि धूमिल कर रही है। जगतगुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान। भारतवासी यजमान बनकर इस बार कुंभ में ऐसा करें कि पीओके मिल जाए। हनुमान जी ऐसी लीला करें कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा राष्ट्र की चिंता एक संत करता है, परिवार वाला आदमी कभी राष्ट्र का चिंतन नहीं कर सकता। हिजबुल्लाह का गैलीली पर बड़ा हमला। एक साथ दागे 10 रॉकेट। हमले की वजह से लगी भीषण आग। इजरायली बेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक। तेल अवीव के पास नाहल सोरेक बेस पर हुआ हमला। यमन से तेल अवीव पर दागी गई कई मिसाइलें। राफा में तबाह हुआ हमास का सेंटर। 5 मंजिला इमारत जमींदोज। आईडीएफ का दावा हमास का कमांड सेंटर नष्ट। रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी जवान पर हमला। रूस ने कामिकाजी ड्रोन से किया टारगेट। ड्रोन अटैक में मारा गया यूक्रेनी जवान। यूक्रेन पर रूस ने गिराया फैब 1500 बॉम्ब। यूक्रेनी शहर कुराखोवो पर हमले का वीडियो आया सामने। यूक्रेनी ब्रिगेड को निशाना बनाते हुए हमला।
लेबनान में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान, आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की सुरंग को उड़ाया, आईडीएफ के कंट्रोल ब्लास्ट का वीडियो आया सामने। सीरिया के होम्स में हथियार डिपो पर हमले में हिजबुल्लाह हथियार डिपो तबाह, सीरिया में हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमले जारी। लेबनान के बालबेक में भीषण बमबारी, आईडीएफ ने एक के बाद एक 3 धमाके किए, हिजबुल्लाह का हथियार गोदाम तबाह हुआ। इजरायल के हाइफा में रॉकेट हमला, हिजबुल्लाह ने दागे 40 से ज्यादा रॉकेट, विस्फोट की वजह से कई जगहों पर आग लग गई। यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की आशंका, रूस के 20 से ज्यादा बॉम्बर्स हमले के लिए तैयार, यूक्रेन में बड़े हवाई हमले की दहशत। जंग के बीच इजरायल में इस्तीफों का दौर जारी, रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक देना चाहते हैं इस्तीफा, पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के करीबी। हिजबुल्लाह ड्रोन अटैक के बाद नेतन्याहू की सुरक्षा कड़ी, बेसमेंट से दफ्तर का काम कर रहे नेतन्याहू। 19 अक्टूबर को नेतन्याहू के घर हुआ था ड्रोन अटैक। इजरायल पर ईरानी उपराष्ट्रपति का बयान, बोले एक साथ आए मुस्लिम देश इजरायल को रोकने के लिए साथ आए। इजरायली विदेश मंत्री की ईरान को धमकी, बोले ईरानी परमाणु कार्यक्रम रोकना हमारा मकसद, ट्रंप परमाणु हथियारों से खतरे को समझते हैं। यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले की आशंका के चलते पूरे यूक्रेन में रेड अलर्ट घोषित, इस्कंदर मिसाइल से हो सकता हमला, 15 प्रांतों पर मिसाइल हमले का खतरा। क्रेमलिन ने यूक्रेन वॉर पर बातचीत को नकारा, ट्रंप पुतिन में यूक्रेन को लेकर बात नहीं। आज विदेश मंत्री जयशंकर से मिलेंगे रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मांटुरोव, व्यापार, ऊर्जा जैसे कई मुद्दों पर होगी चर्चा। जर्मनी में न्यूज 9 ग्लोबल समिट का आयोजन 21 से 23 नवंबर तक 3 दिनों तक का सम्मेलन, 22 नवंबर को पीएम मोदी का संबोधन, देश दुनिया के कई और बड़ी हस्तियां होंगी शामिल। प्रयागराज में रात भर जारी रहा छात्रों का प्रदर्शन, लोक सेवा आयोग के गेट पर छात्रों का आंदोलन जारी। प्रयागराज में सड़क पर चढ़ते नजर आए छात्र, सड़क पर खाया खाना, अपनी मांगों पर अड़े छात्र। अखिलेश यादव ने शेयर किया यूपी में छात्रों का पर लाठीचार्ज का वीडियो, लिखा छात्रों पर लाठीचार्ज निंदनीय। अखिलेश के बयान पर बोले केशव मौर्य, छात्रों के मुद्दे पर अखिलेश को बोलने का हक नहीं, भर्तियों में भ्रष्टाचार को याद करे अखिलेश। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्रिकेट स्टेडियम के विस्तार कार्यों का किया उद्घाटन, जनसभा को किया संबोधित। हिमाचल सीएम सुक्खू ने अंतरराष्ट्रीय रेणुकाजी मेले का किया शुभारंभ, खवागढ़ हेलीकॉप्टर हेलीपैड समेत कई प्रोजेक्ट्स जनता को किए समर्पित। श्रीनगर में कश्मीर सूफी और लोक संगीत महोत्सव में शामिल हुए फारूक अब्दुल्ला। राजस्थान में 20 कॉलेज की बिल्डिंग होगी, भगवा मय शिक्षा विभाग के मुताबिक कॉलेज में आने वाले लोगों को सकारात्मक अनुभूति होगी। गुजरात के बड़ोदरा की रिफाइनरी में धमाका, विस्फोट के बाद रिफाइनरी में लगी भीषण आग। गुजरात रिफाइनरी में भीषण विस्फोट के बाद मची अफरा तफरी, 1000 किलोलीटर बेंजीन टैंक में भरी विस्फोट के बाद आग लगी। देर रात 8:30 बजे भी वडोदरा की रिफाइनरी में हुआ धमाका, 6 जिलों की दमकल टीमों को वडोदरा भेजा गया। बाबा सिद्दीकी शूटआउट केस में खुलासा सूत्रों के मुताबिक बिश्नोई का था आदेश, बाबा सिद्दीकी नहीं मिले तो बेटे को उड़ा देना। सूत्रों के मुताबिक 1.5 घंटे तक घटनास्थल पर रहा था शिव कुमार, कपड़े बदलकर वहीं घूमता रहा, बॉलीवुड में दहशत पैदा कर वसूली करना था मकसद। यूपी के जौनपुर में बेखौफ बदमाश भी सड़क पर युवक की पिटाई, वीडियो वायरल, 2 लोगों पर केस दर्ज। यूपी के इटावा में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की निर्मम हत्या, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के बवाना में नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, 50 साल के आरोपी को यूपी के हमीरपुर से किया गिरफ्तार। अभिनेता मिथुन को मिली जान से मारने की धमकी, पाकिस्तान से आया धमकी भरा वीडियो। मणिपुर के जिरीबाम में सरकार ने लगाया अनिश्चितकालीन कर्फ्यू, संभावित गड़बड़ी को रोकने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगाया कर्फ्यू। मणिपुर के जिरीबाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 10 उग्रवादियों की मौत, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। आतंकी संगठन अलकायदा की साजिश पर एनआईए का शिकंजा, बिहार, बंगाल समेत आधा दर्जन राज्यों में छापेमारी, 6 राज्यों की 9 लोकेशन पर एनआईए की रेड। एनआईए की अलकायदा के मददगारों के ठिकानों पर रेड, सर्च के दौरान टेरर फंडिंग का खुलासा। नवी मुंबई में 2.5 करोड़ से ज्यादा की रकम जब्त, जांच में जुटी चुनाव आयोग की टीम। यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, मामले पर पिछले महीने से हो रही है सुनवाई। कांवड़ यात्रा रूट में दुकानों के नेम प्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कोई भी नेम प्लेट लगाने को मजबूर नहीं कर सकता। यमुना नदी के प्रदूषण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पिछली सुनवाई के दौरान हरियाणा और दिल्ली सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। सहरसा एम्स निर्माण को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सहरसा में 10 साल से लंबित है निर्माण कार्य। राजस्थान खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, प्रदेश की भजनलाल सरकार ने दायर की है अपील।
आप नेता सोमनाथ भारती की याचिका पर भी सुनवाई। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुल्तानपुर कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुकेश ने पंजाब और दिल्ली से बाहर की जेल में ट्रांसफर की मांग की है। हरियाणा में किसानों की पराली जलाने का सिलसिला जारी। कैथल में पराली जलाने का वीडियो आया सामने। जम्मू कश्मीर के डोडा में जंगलों में लगी भीषण आग। गंडोह भलेसा के कई इलाकों में जंगलों में फैली आग। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। अल्पसंख्यकों के छात्रवृत्ति स्कीम को बहाल करने की मांग की। भारत के डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाने की पहल। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने रूस के साथ की नई डील। यूपी के आगरा में वायुसेना स्टेशन पर C295 प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में सर्दी ने दस्तक दी। बांदीपुरा और गुलमर्ग में बर्फबारी से मौसम हुआ सुहाना। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग गांदरबल में हुई बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में बढ़ सकती है ठंड। बांदीपुरा के राजदान दर्रे पर हुई ताजा बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढकी घाटी। राम विवाह के लिए अयोध्या से नेपाल के जनकपुर धाम तक निकाली जाएगी बारात। 6 दिसंबर को है विवाह पंचमी। सीकर में खाटू श्याम जन्मोत्सव मनाने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। लाखों की संख्या में जुटे खाटू श्याम के भक्त। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर भव्य दीपोत्सव। 3 लाख से ज्यादा दियों से जगमग हुई धर्मनगरी। दिव्य और भव्य नजर आई हर की पैड़ी। दीपोत्सव कार्यक्रम में मौजूद रहे सीएम धामी। हर की पैड़ी पर 500 ड्रोन से आसमान में बनाई गई आकृतियां। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में सांस संबंधी मरीजों के लिए खोली गई विशेष ओपीडी। वायु प्रदूषण के चलते चालू हुई विशेष ओपीडी। आज से विस्तारा की कमान संभालेगी एयर इंडिया। कल ओडिशा से दिल्ली के लिए रवाना हुई विस्तारा की आखिरी फ्लाइट। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लैश सेल की घोषणा। फ्लैश सेल में 1599 से शुरू होने वाले किराए की पेशकश और भी कई ऑफर। अयोध्या में देवउठनी एकादशी पर श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई, की पूजा अर्चना। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अपशिष्ट जल से अमोनियम हटाने का नया तरीका खोजा। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने पुलिस अधिकारियों से की मुलाकात। राज्य में पुलिस की मुस्तैदी की तारीफ।